जयति श्री गोवर्धन धरः सौंदर्यम निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़ भावात्मकम् त्वं रूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिय संश्लिष्टावुर्भयोर्भवौरस्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परम विद्येयं सदा वल्लभम्। आप सभी वाल्लभीय सृष्टि को श्रीमद आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के प्रागट्य उत्सव की परम मंगल बधाई। श्री वल्लभ के स्वरूप का ये जो ध्यान हम नित्य करते हैं, इसे अगर समझ लें तो भी स्वमार्ग का मूल हृदयारूढ़ हो जाएगा। अपने हृदय में स्थित गूढ़ स्त्री भाव के सौंदर्य को श्री प्रभु ने श्री वल्लभ स्वरूप में प्रकट किया और श्री स्वामी जी ने अपने हृदय में स्थित पुम भाव को श्री वल्लभ के स्वरूप में प्रकट किया और उभय रस स्वरूपों के संयुक्त होने पर आप श्री वल्लभ साक्षी रूप प्रगटे और ऐसे तृतीयात्मक स्वरूप तो श्री वल्लभ ने धारण किया वो सदा मेरे ध्यान में रहे, अर्थात मैं सदैव उनको मेरे मस्तक पर धारण करूं। पूरे मार्ग का सार इस ध्यान में आ जाता है। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो। कलयुग में श्री वल्लभ का प्रागट्य विशेष प्रयोजन से हुआ है। जो पे श्री वल्लभ पर प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी। जो जीव श्री वल्लभ से बिछड़ गए हैं उनके उद्धारार्थ आपका प्रागट्य है। फल्यो जन भाग्य पत पुष्टि प्रगट करन दुष्ट पाखंड मत खंड खंडन किए। जितने भी मत मतांतर से वसुधा पर अंधकार छा गया था, उसको मिटाने वाले मार्तंड यानी सूर्य स्वरूप आप प्रगटे हैं और शास्त्रों का सही अर्थ करने में असमर्थ इस कलयुग के विद्वानों को श्रीमद् भागवत जी एवं सकल शास्त्र के गूढ़ अर्थ से आपने कृतार्थ किया है। श्रीमद् भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति ही। श्री प्रभुचरण आपके अनेक नाम श्रीमद् भागवत जी के सागर का मंथन करने वाले श्री वल्लभ ऐसे प्रकट किए हैं। श्री वल्लभ ने श्रीमद् भागवत जी के 7 अर्थ प्रकट किए: शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, वाक्यार्थ, अक्षरार्थ एवं पदार्थ। इनमें से प्रथम 4 आप श्री ने श्री भागवतार्थ निबंध में प्रकट किए हैं और 3 अर्थ श्री सुबोधनी जी में प्रकट किए हैं। द्वादशो वही पुरुषः। इस वाक्य में प्रतिपादित है कि जिस प्रकार भगवान के 12 श्रीअंग हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत भगवान का सगुण साकार स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी का प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण स्वरूप है और अर्थ श्री स्वामी स्वरूप। श्री आचार्य चरण ने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का इस घोर करी काल में स्थापन कर श्रीमद् भागवत जी के रस को प्रकट कर जीवों को श्री प्रभु की शरणागति का जो मार्ग बताया, उसके बिना उद्धार संभव ही नहीं था। चतुश्लोकी में आप श्री आज्ञा करते हैं, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो प्रजाधिपति। भगवान रस स्वरूप हैं। श्रुतियों में कहा है रसो वैसह। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। इन रस स्वरूप भगवान को पाने से भक्त आनंदमय हो जाता है। आज बात निकली ही है तो हर पुष्टि जीव को सूक्ष्म रूप से ही सही रस को समझना चाहिए, क्योंकि यही सेवा का मूल है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति 4 भावों से बताई है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी एवं संचारी। विभाव का अर्थ है स्थिर भाव, जैसे सेवा में दास्य भाव, आरती करके दंडवत करना, प्रभु के सामने से नमन करते हुए निकल जाना, ये सब विभाव है। इसके पश्चात आता है अनुभाव।
जिसमें स्थिर भाव से किसी और भाव में प्रवेश किया जाता है। जैसे फागुन में खेल के पहले श्री प्रभु के चरण ढककर दास्य से सख्य भाव की ओर जाना और फिर सखावत श्री प्रभु के संग खेलना। और फिर आता है व्यभिचारी भाव, जो विभाव का पूर्णतः विपरीत होता है, जैसे श्री प्रभु को मीठी गालियां देना। और इन सब के पश्चात द्वितीय पाठ के दिन जब हम पुनः प्रभु को मूल भाव में लौटाते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। द्वितीय पाठ सिंहासन बैठे अविचल राज तिहारो। इस प्रकार समस्त भावों को धारण करते हुए सेवा करने पर वो रस स्वरूप श्री कृष्ण हृदय में प्रकट होते हैं और आनंद स्वरूप श्री वल्लभ हृदय में विराज कर जीवों को कृतार्थ करते हैं। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रकटाए, प्रगट वे मार्ग रीत दिख। और यही श्री वल्लभ के प्रागट्य का मूल प्रयोजन है। इसलिए समस्त वल्लभी सृष्टि शास्त्रों को समझकर सेवा में अग्रसर हो, ऐसी शुभकामनाओं सहित आपको पुनः खूब खूब बधाई। श्री कृष्णार्पणमस्तु।